ओके, तो आज जो करेंगे ये है मॉलिक्यूलर कोच पोस्टुलेट्स। तो मॉलिक्यूलर कोच पोस्टुलेट्स ये प्रपोज किया है स्टेनली फेल्काउ, STANLEY स्टेनली FALKOW फेल्काउ इन द ईयर 1988। तो ये जो मॉलिक्यूलर कोच पोस्टुलेट है ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि पैथोजन का कौन सा जीन, ये डिजीज करवाता है। फिर से बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर कोच पोस्टुलेट क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि पैथोजन का कौन सा जीन डिजीज करवाता है। नेक्स्ट है, ये जो जीन है, जो जीन पैथोजन का जीन डिजीज करवाता है, तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, विरुलेंस फैक्टर्स कहते हैं। तो अब मॉलिक्यूलर कोच पोस्टुलेट्स में 3 पोस्टुलेट्स थे। पहला हुआ पोस्टुलेट 1, इसमें क्या किया कि पोस्टुलेट 1 कहता है कि कोई एक पैथोजन है, ठीक है, तो मतलब कोई एक डिजीज है, तो डिजीज का साइन या सिम्टम मतलब इसका फेनोटाइप, डिजीज का फेनोटाइप मतलब साइन या सिम्टम, ये किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, ये एसोसिएट होना चाहिए स्पेसीज का पैथोजेनिक स्ट्रेंथ के साथ। फिर से बोल रहा हूँ, डिजीज का साइन या सिम्टम मतलब फेनोटाइप, ये एसोसिएट किसके साथ होना चाहिए, पैथोजेनिक स्ट्रेंथ मतलब स्पेसीज का पैथोजेनिक स्ट्रेंथ के साथ एसोसिएट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पे ये कहा कि जैसे कोई एक हार्मलेस इकोलाई है, पहले एक इकोलाई था जो कि हार्मलेस मतलब एविरुलेंट था, लेकिन जीन एक्विजिशन के वजह से, जीन एक्विजिशन मतलब क्या है, इकोलाई में कोई एक न्यू जीन्स एडिशन होने की वजह से, एक्वायर होने की वजह से क्या हुआ, ये EHEC हो गया। EHEC मतलब पैथोजेनिक स्ट्रेन्स एंटेरोहेमोरेजिक इकोलाई। पहले ये क्या है, ये विरुलेंट है, ये इकोलाई इसमें विरुलेंट स्ट्रेन है। और पहले क्या था, एक इकोलाई था जो कि हार्मलेस था मतलब एविरुलेंट था, पहले एविरुलेंट था, लेकिन क्या हुआ, जीन एक्विजिशन के वजह से क्या हुआ, ये EHEC मतलब पैथोजेनिक स्ट्रेन्स एंटेरोहेमोरेजिक इकोलाई हो गए EHEC, जिसमें विरुलेंट स्ट्रेन्स मिलता है। मतलब क्या हुआ, एविरुलेंट इकोलाई से विरुलेंट इकोलाई हो गया। विरुलेंट इकोलाई हो गया तो क्या होगा, ये विरुलेंट इकोलाई टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, इनलेस करेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया है। तो डायग्राम में ये दिखा है कि पहले ये इकोलाई विरुलेंट स्ट्रेन था, जीन एक्विजिशन हुआ, ये क्या हुआ, विरुलेंट स्ट्रेन हो गया। पोस्टुलेट 2 में क्या कहा कि ये जो जीन है, मतलब जीन एक्विजिशन हुआ ना, यहाँ पे जीन एक्विजिशन होने के वजह से ये विरुलेंट हुआ ना, तो जो जीन एक्विजिशन होने की वजह से, जीन एक्विजिशन मतलब क्या, कोई एक जीन एक्वायर किया इकोलाई ने, इसके वजह से विरुलेंट से विरुलेंट हुआ, तो ये जो जीन है मतलब ये सस्पेक्टेड जीन, ठीक है, तो इसको हम पोस्टुलेट 2 में क्या बोल रहे हैं, सस्पेक्टेड जीन, या ब्रैकेट में एस किया है, मतलब एक जीन हो सकता है या फिर इससे भी ज्यादा भी हो सकता है जीन। तो ये जो जीन बात जीन्स है, तो जो कि पैथोजेनिसिटी करवा रहा है, अगर हम इस जीन को इनएक्टिवेट कर देते, इनएक्टिवेट करने से क्या होगा, इसका जो पैथोजेनिसिटी है, जिनका जो पैथोजेनिसिटी है, ये इसमें क्या होगा, मेजरेबल लॉस होगा, मतलब इसका पैथोजेनिसिटी भी घट जाएगा। तो पोस्टुलेट 2 में क्या कहा, जो सस्पेक्टेड जीन है, अगर इसको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं, सस्पेक्टेड जीन को इनएक्टिवेट करने से सस्पेक्टेड जीन का पैथोजेनिसिटी जो है उसमें भी मेजरेबल लॉस दिखेगा। एग्जाम्पल इधर पे दिया है कि EHEC में एक जीन है, EHEC में एक जीन है जो एनकोड करता है शिगा टॉक्सिन। शिगा टॉक्सिन क्या है, एक बैक्टीरियल टॉक्सिन मतलब पॉइजन है, ठीक है, जो कि इस शिगा टॉक्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है। अब इस टॉक्सिन ये एक जीन एनकोड करता है, ठीक है, अब इस जीन को अगर हमने इनएक्टिवेट किया तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट जो करता है ये नहीं होगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ठीक ठाक से होगा। अगर ये इनएक्टिवेट कर देते हैं इस जीन को, प्रोटीन सिंथेसिस ठीक से होगा, इसका मतलब क्या है, जीन जो है, ये जीन इनएक्टिवेट होने से बैक्टीरिया डिजीज नहीं कर पाएगा। दिस जीन रिड्यूसेस द बैक्टीरियाज एबिलिटी टू कॉज डिजीज। इधर पे मैंने दिखाया डायग्राम में, ये इकोलाई विरुलेंट स्ट्रेन है, इनएक्टिवेट किया, इसमें क्या हुआ, लॉस ऑफ पैथोजेनिसिटी हुआ, मतलब क्या है, डिजीज नहीं कर सकता। अगर या तो डिजीज नहीं कर सकता, या डिजीज जितना करता है तो डिजीज करने का जो एबिलिटी है इसमें रिडक्शन आता है। नेक्स्ट है पोस्टुलेट 3। पोस्टुलेट 3 में ये कहा कि पोस्टुलेट 2 में जिस जीन को हमने इनएक्टिवेट किया, अगर उस जीन को, इनएक्टिव जीन को अगर हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने से क्या होगा, जो इनएक्टिव जीन का पैथोजेनिसिटी है वो फिर से
क्या होगा, अगर रिवर्स कर दिया तो इनएक्टिव जीन एक्टिव हो जाएगा, तो इस जीन का पैथोजेनिसिटी जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा। अगर पैथोजेनिसिटी रिस्टोर हो जाएगा तो क्या होगा, ये जीन जीन क्या कर सकता है, रिस्टोर्स द डिजीज फेनोटाइप, मतलब डिजीज का साइन एंड सिम्टम जो है ये रिस्टोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनएक्टिव जीन को हमने क्या किया, रिवर्स किया, मतलब इनएक्टिव जीन को एक्टिव किया, तो इसका पैथोजेनिसिटी फिर से क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। पैथोजेनिसिटी रिस्टोर हो गया मतलब डिजीज का फेनोटाइप रिस्टोर हो गया। नेक्स्ट है एग्जांपल। एग्जांपल में हमने क्या दिखाया कि वही पोस्टुलेट 2 जो है उसमें हमने जो एग्जांपल दिया, जिसमें हमने उस मतलब शिगा टॉक्सिन जो जीन एनकोड करवाता है, उस जीन को, जिस जीन को हमने इनएक्टिवेट किया, अगर उस जीन को हमने हमने इकोलाई के जीनोम में ट्रांसफर मतलब एडिशन कर दिया, इकोलाई के जीनोम में हमने एडिशन कर दिया उस जीन को बाय यूजिंग फेज और प्लाज्मिड्स, तो क्या होगा, ईएचसी मतलब उस ईएचसी में क्या होगा, मतलब ये जीन एडिशन हो गया, एडिशन होने की वजह से क्या होगा, ईएचसी में डिजीज जो है, जो कि इनएक्टिव था, वो रिस्टोर हो जाएगा। इधर पे लॉस ऑफ पैथोजेनिसिटी, जीन रिवर्शन, ये देखो इकोलाई विरुलेंट स्ट्रेन हो गया। ठीक है, अब इसमें ये डायग्राम में इकोलाई विरुलेंट स्ट्रेन, जीन एक्विजिशन, इकोलाई विरुलेंट स्ट्रेन, फिर वही जो कराया इनएक्टिव लॉस ऑफ पैथोजेनिसिटी, जीन रिवर्शन, इकोलाई विरुलेंट स्ट्रेन, पोस्टुलेट 1 इधर से इधर, पोस्टुलेट 1 इधर से इधर, पोस्टुलेट 2 इधर से इधर, पोस्टुलेट 3। तो ये इतना ही है। फ्लोचार्ट शोइंग सामान्य मॉलिक्यूलर पोस्टुलेट्स। लिमिटेशंस क्या है, कि लिमिटेशंस यही है कि करंट मॉलिक्यूलर जेनेटिक मेथड्स जो है, तो इससे हम कुछ पैथोजेन में जेनेटिक मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। ये मॉलिक्यूलर पोस्टुलेट का लिमिटेशंस। फॉर रेफरेंस आप लोग इस वेबसाइट में जा सकते हैं, biologyexamsforyou.com, जिसका टॉपिक है मॉलिक्यूलर पोस्टुलेट। थैंक यू।